मुरादाबाद रोडवेज के कर्मचारी ने ही अपने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डीजल चोरी और करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें यूपी रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन क्षेत्रीय कार्यालय पर जिसमें डीजल चोरी के साथ साथ करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया गया। पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहे सीनियर फॉर्मेट अनिल कुमार द्वारा बताया गया कि विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान लगी ड्यूटी में चालकों से रिश्वत ली गई। अगर किसी कर्मचारी के द्वारा शिकायत करने की बात कही गई तब उसको सस्पेंड करने की धमकी दी गई। और आज जो प्रेस वार्ता बुलाई है, ये मुरादाबाद क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिन्होंने कई लाख का जो है घोटाला कर दिया डीजल में। चुनाव से जो लौटी वाहनें हैं, उनमें जब मैंने समीक्षा की तो मैंने उसमें पाया कि उसमें कई लाख रुपए का जो है डीजल जो है चोरी हो गया। और उसकी जब मैंने इनको रिपोर्ट की अधिकारियों को, तो इन्होंने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, बल्कि उल्टा उसी में रिपोर्ट में हम ही को फंसा दिया। और ये जो है पहले से भी इनका चला आ रहा है डीजल का मामला, क्योंकि कभी ये स्टोर के मामले से, कभी कहीं जो गाड़ियाँ ऑक्शन होती हैं उनका डीजल गायब कर देते हैं। तो इसलिए मैंने बुलाया कि जो चुनाव में इन्होंने गाड़ियाँ BS6 जो नई आई हैं, उसमें ये डीजल के हिसाब से यूरिया नहीं लिया, और जो नई गाड़ी हैं उनकी वायरिंग काट दी। और वहाँ पे इन्होंने एक प्राइवेट मिस्त्री भेजा था उनकी देख रेख के लिए, उसी ने ये काम किया है। तो उसने जो है वो तार कटिंग करके जो उनकी रीडिंग बढ़ा दी, और रीडिंग के हिसाब से जो वायरिंग करती है, तो ये थोड़ी सेंसिटिव गाड़ी है, तो जब वायरिंग करती है तो इस गाड़ी में आग लगने का पूरा खतरा रहता है। अगर किसी गाड़ी में आग लगती है, उसमें हमको फिर सान देते कि हाँ इनके कारण जो है आग लग गई। तो इसलिए हमने आज प्रेस वार्ता बुलाई है। जो दोषी लोग हैं, इसकी सही से जांच हो, उन दोषियों को सज़ा मिले। इन लोगों ने चालकों से पैसे लिए, उसका वीडियो है, और जिसको सस्पेंड होना चाहिए था उसको ना करके जो शिकायत करता उसको ही कर दिया। तो ये जो है एक अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों को जो है जांच में कार्रवाई होना चाहिए। बस ये कैसे पता आपको चला कि कुछ गड़बड़ी हो रही है या कुछ? इसमें ये हमको ऐसे पता चला कि जब डीजल ले रहे थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डीजल के साथ जब यूरिया डालेंगे तो हमसे ये फ़ोन पे बताएंगे कि हम इस डिपो से हमें डिमांड दे दो, जिससे कि हम यहाँ पे यूरिया ले लें। तो हम उस डिपो को डिमांड करते हैं, तो वहाँ से उसको यूरिया मिलती है। लेकिन ने यूरिया लिया ही नहीं, ये बगैर यूरिया की ये गाड़ी चलती नहीं, तो इनकी गाड़ी कैसे चल गई, इनने डीजल कैसे फूंक दिया। इस चीज़ से हमने इनको पकड़ा कि ये इन्होंने जो है डीजल चोरी की है, और उसको तार काट के और पिन द्वारा भी जो है उसमें स्कैन टूल लगा के और मीटर बढ़वाएं। लगभग कितने का घोटाला होगा सब? लगभग हमारे डिपो का जो है 18 लाख का घोटाला है। अगर क्षेत्र का देखा जाए तो करोड़ों में बैठेगा। इसकी शिकायत आपने हमने लिखित में शिकायत की, जिस पर ये अधिकारी चुप्पी साध गए। इन्होंने कोई संज्ञान में नहीं लिया, बल्कि हमको फ़ोन पे इधर उधर की बातें अड़गड़ धमकाते रहे। लेकिन मैं इनके धमकाए में नहीं आया, क्योंकि ये लोग सब दूसरी प्रकृति के हैं, तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जांच हो, और जो सही दोषी हैं उनको जो है दंड मिलना चाहिए। क्या आगे आपको इस की शिकायत आला अधिकारियों से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैं इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी करूँगा, परिवहन मंत्री को भी करूँगा, MD तक संज्ञान। क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ममता सिंह ने सिटी न्यूज चैनल को ये जानकारी दी है कि कर्मचारियों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। जांच होने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी। इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उनमें जो सीनियर फोरमैन अनिल शर्मा जी हैं, इनके द्वारा ARM मुरादाबाद को पत्र लिखा गया था, जिसकी प्रतिलिपि हमें की गई थी, जिसके संदर्भ में हमने ARM को लिखा, क्योंकि चालक का जो नियुक्ति अधिकार है वो ARM में होता है, ताकि हमें कृत कार्रवाई से वो अवगत कराएं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसकी जो आरोप हैं उसके बारे में हमें नहीं दिया गया है, परंतु अनिल शर्मा जी की जो प्रतिलिपि हमें की गई है उसका संज्ञान में लेकर के एक कमेटी गठित कर दी गई है, ताकि इसके आरोप प्रत्यारोप जो हैं उनको जांचा जा सके।